सोल्जर जब बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, तो सिर्फ बंदूक नहीं उठाता, वो अपने इमोशन, अपने फियर, अपने सपने सब कुछ साथ लेके चलता है। वार सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये मेंटल भी होता है। और इसी बैटलफील्ड के एक अनजाने हीरो होते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी। सोच कर देखिए, जब एक फौजी गोलियों के बीच अपने दोस्तों को मरते हुए देखता है, जब उसे 6 महीने तक अपने घर वालों से बात तक करने का मौका नहीं मिलता, जब उसके ऊपर देश की रक्षा का प्रेशर होता है, तो क्या सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग काफी होती है? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है एक अलग दुनिया, मिलिट्री साइकोलॉजी। आज के इस एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे इनटू दिस यूनिक फील्ड, मिलिट्री साइकोलॉजी, जिसका काम है सोल्जर के माइंड को समझना, उनका मेंटल हेल्थ मेंटेन करना और बैटलफील्ड के साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से उन्हें निकालना। अब समझते हैं व्हाट इज मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी एक अप्लाइड ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसका फोकस होता है मिलिट्री पर्सनल के मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल प्रोसेस को समझना और उन्हें सपोर्ट देना। यह फील्ड सिर्फ वॉर टाइम तक लिमिटेड नहीं, पीस टाइम में भी मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट सोल्जर की ट्रेनिंग, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो मिलिट्री साइकोलॉजी का मतलब है सोल्जर के माइंड को समझना और उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना। जब एक सिविलियन साइकोलॉजिस्ट एक पेशेंट की एंजाइटी ट्रीट करता है, तो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट बैटलफील्ड एंजाइटी, कॉम्बैट फटीग और पीटीएसडी जैसे इंटेंस इशू से डील करते हैं। डिफरेंस सिर्फ सेटिंग का नहीं, इंटेंसिटी का भी है। एक छोटा सा कहानी से इसे समझते हैं। कैप्टन नेहा शर्मा इंडियन आर्मी की एक ब्रेव ऑफिसर। शी वाज पोस्टेड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया नियर सियाचिन, एक्सट्रीम कोल्ड, लो ऑक्सीजन और कभी-कभी इनेमी फायरिंग। ये उनका रोज का रूटीन था। एक दिन उनके टीम का एक जवान हरप्रीत बर्फ में फंसा रह गया और शायद उसका सर्वाइवल मुश्किल था। बाकी टीम फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मेंटली ब्रेकडाउन हो रही। नेहा ने उस वक्त अपनी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का यूज किया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और टीम ट्रस्ट बिल्डिंग से सबको काम किया। हरप्रीत को बचा लिया गया। लेटर सी सेड, कॉम्बैट में सिर्फ मसल्स नहीं, दिमाग भी चाहिए। इसे बोलते हैं दिस इज मिलिट्री साइकोलॉजी इन एक्शन। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम आया था, जब सोल्जर को बैटलफील्ड फटीग, सेल शॉक और मेंटल ब्रेकडाउन से जूझते देखा गया। साइकोलॉजिस्ट को रिक्रूट किया गया टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीट दीज प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड वॉर 2 में लार्ज स्केल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग शुरू हुआ। फिर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट से सोल्जर की सिलेक्शन होने लगी। यूएसए, यूके, रशिया जैसे कंट्रीज ने इस फील्ड को और डेवलप किया। इंडिया ने भी इस ट्रेंड को एडॉप्ट किया, जैसे DIPR, जिसे फुल फॉर्म में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, जो कि DRDO का एक यूनिट है, जहां इंडियन आर्म फोर्स के लिए साइकोलॉजिकल टूल्स डेवलप किए जाते हैं। SSB, जिसको फुल फॉर्म में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है, में भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का रोल इम्पोर्टेंट हो गया। लाइक थीमेटिक ऑपरेशन, इंडिया ने भी इस ट्रेंड को एडॉप्ट किया। DIPR, जिसे फुल फॉर्म में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, जो DRDO का एक यूनिट, जहां इंडियन आर्म फोर्स के लिए साइकोलॉजिकल टूल्स डेवलप किए जाते हैं। SSB, जिसे फुल फॉर्म में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है, इसमें भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का रोल इम्पोर्टेंट है। लाइक थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में टेट कहते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे वेट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SRT कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट। रोल्स ऑफ अ मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ थेरेपी देना नहीं होता, उनके मल्टीपल रोल्स होते हैं। जैसे कि पहला है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। इसमें वो क्या करेंगे? साइक टेस्ट से चेक करेंगे कि कैंडिडेट मेंटली फिट है या नहीं। दूसरा है लीडरशिप पोटेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी एसेस, वो लोग करेंगे। लीडरशिप पोटेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी एसेस करेंगे। दूसरा पॉइंट है कॉम्बैट स्ट्रेस सपोर्ट। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध, बैटल के दौरान ये उनके बाद स्ट्रेस, ट्रॉमा को मैनेज करना होता है। तीसरा है काउंसलिंग, PTSD, एंजाइटी, गिल्ट, डिप्रेशन से जूझते सोल्जर्स को सपोर्ट देना होता है। चौथा पॉइंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसमें रेजिलेंस और मेंटल टफनेस के लिए साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जरूरी होता है। पांचवा है मोरल बिल्डिंग। इसमें यूनिट कोहेशन, टीम ट्रस्ट और लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। छठा पॉइंट है फैमिली काउंसलिंग। सोल्जर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए भी सपोर्ट सिस्टम्स बनाए गए हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसे। कारगिल वॉर के दौरान, कारगिल वॉर के बाद कई सोल्जर्स ने बताया कि उन्हें फ्लैशबैक आते हैं, जैसे दोस्तों के मरने, बॉम्बिंग की आवाज की। कुछ लोग इंसोमिया से जूझ रहे। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट ने ग्रुप थेरेपी सेशंस कंडक्ट किए, जहां सोल्जर्स अपनी कहानियां शेयर कर सकें और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। कॉम्बैट साइकोलॉजी, इसमें बैटलफील्ड माइंडसेट होता है। कॉम्बैट साइकोलॉजी का मतलब है बैटलफील्ड के दौरान जो मेंटल चैलेंजेस होते हैं उनको समझना और उनका सॉल्यूशन देना होता है। सोचिए, जब गोलियां चल रही हो, आपके आसपास लोग गिर रहे हो, बॉम्ब के
धमाके हो रहे हैं तब भी एक सोल्जर फोकस बनाए रखता है। ये फोकस, ये फियर कंट्रोल और ये डिसीजन मेकिंग, ये सब मेंटल ट्रेनिंग का रिजल्ट होता है। टेक्निक्स यूज, अब आते हैं टेक्निक्स यूज में। पहला है विजुअलाइजेशन, डेंजर सिचुएशन का मेंटली रिहर्सल करना होता है। दूसरा है इसमें इमोशनल डिसिनेशन, डेथ और इंजरी से डील करने की कैपेसिटी बिल्ड करना होता है। कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट रेट कंट्रोल करना होता है जब डर लगता है। एक इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र अवार्डेड है। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। कारगिल वॉर के दौरान जब उन्हें बोला गया ये दिल मांगे मौत, तब उन्होंने बिना डरे ऊपर चढ़ाई और उस वक्त उन्होंने बोला आई विल एदर कम बैक आफ्टर रेजिंग द इंडियन फ्लैग इन विक्ट्री ऑफ रिटर्न रैप्ड इन इट। ये लाइन सिर्फ ब्रेवरी नहीं, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी दिखाती है। पीटीएसडी आफ्टर द वॉर एंड, पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक ऐसा कंडीशन जो कई सोल्जर फेस करते हैं आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वॉर। इसका सिम्टम्स क्या है? इसमें नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स होते हैं, सडन एंगर और पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, डिफिकल्टी ट्रस्टिंग पीपल और डिप्रेशन और अकेलापन होता है। एक रियल स्टोरी से इसे समझते हैं। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सीआरपीएफ के एक जवान को सेवर पीटीएसडी हुआ। हर बार एक लाउड साउंड सुनते ही उनका मूड प्रेशर हाई हो जाता, उन्हें लगता बम फट गया। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट ने उनके साथ ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी की, जिसमें साउंड्स के साथ उनका कंफर्ट लेवल बिल्ड किया गया और आज वो एक काउंसलर बन गए हैं जो नए जवानों को ट्रेन करते हैं। अब आते हैं आर्मी वर्सेस नेवी वर्सेस एयरफोर्स साइकोलॉजी पर। हर फोर्स के सोल्जर्स अलग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, इसलिए उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी अलग होती हैं। जैसे आर्मी के लिए इसमें क्या होता है, ग्राउंड कॉम्बैट के लिए होता है, फिर लैंड माइन फेस टू फेस कॉम्बैट के लिए और लॉन्ग डिप्लोमेंट के लिए होता है। स्ट्रेस ड्यू टू फिजिकल एग्जॉशन के लिए होता है। और नेवी के लिए महीनों तक शिप पे रहना, कॉन्फाइंड स्पेस में, फिर आइसोलेशन, सी सिकनेस, कम्युनिकेशन लिमिटेशंस, ये सब रहते हैं। एयरफोर्स में हाई प्रेशर डिसीजन मेकिंग इन सेकेंड। दूसरा आ जाएगा एयरक्राफ्ट फेलियर, एल्टीट्यूड स्ट्रेस, एयरक्राफ्ट फेलियर, एल्टीट्यूड स्ट्रेस, फास्ट पिच एनवायरनमेंट। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हर एनवायरनमेंट के हिसाब से टेलर्ड मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं स्लीप डिप्रीवेशन, फटीग एंड डिसीजन मेकिंग पर। कॉम्बैट में कई बार 48 घंटों तक सोने को नहीं मिलता। इससे सोल्जर्स का फोकस, जजमेंट और मेमोरी वीक हो जाता है। मिलिट्री साइकोलॉजी यहाँ काम आता है। फटीग रेजिलेंस में, ट्रेनिंग में, पावर नैप्स स्ट्रेटेजी और टैक्टिकल रेस्ट मॉड्यूल से सोल्जर को अलर्ट रखा जाता है। कॉमन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज। पहला है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अनवांटेड थॉट्स को कंट्रोल करने का इसमें काम होता है। दूसरा है माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ओवर थिंकिंग से बचना होता है। तीसरा है एक्सपोजर थेरेपी, इसमें होता है ट्रॉमेटिक इवेंट्स के एक्सपोजर से फियर रेड्यूस करना होता है। चौथा पॉइंट है ग्रुप थेरेपी, टीम बॉन्डिंग और शेयर्ड हीलिंग। मोटिवेशन एंड मोरल, द इनविजिबल फ्यूल है। एक सोल्जर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका मोरल। जब एक जवान अपने ऑफिसर से या अपने देश से इंस्पायर्ड होता है तो वो इम्पॉसिबल मिशन भी कंप्लीट कर लेता है। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट इस मोरल को बनाए रखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें स्टोरी टेलिंग, जैसे कि पास्ट वार हीरोज की कहानियाँ सुनाया जाता है। दूसरा है पर्पस बिल्डिंग, इसमें देशभक्ति और ड्यूटी का इमोशन जगाना होता है। फिर आता है पीर सपोर्ट ग्रुप्स। एक इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कैप्टन मनोज पांडे पीवीसी अवार्डेड जॉकी, उन्होंने अपने डायरी में लिखा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई विल किल डेथ। ये लाइन उनके फेलो सोल्जर्स के लिए एक इमोशनल फ्यूल बन गया था। इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यह मिलिट्री साइकोलॉजी का एक एडवांस लेवल है जहां दुश्मन के बिहेवियर और डिसीजन को मैनिपुलेट किया जाता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में साइको ओपीएस कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि इनेमी का मोरल कैसे गिराया जाए, उनमें फियर या डाउट कैसे क्रिएट किया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किया जाता है, लेफलेट ड्रॉप्स किया जाता है, लाउड स्पीकर्स
बेस्ड डिमोरलाइजेशन मैसेजेस भेजा जाता है। यह सब स्ट्रेटेजीज एक साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पर बेस्ड होती है। अ डे इन द लाइफ ऑफ मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट। अब समझते हैं कैसा होता है एक दिन मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का। एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का दिन काफी डायनामिक होता है। जैसे कि सुबह 6 बजे मॉर्निंग ड्रिल ऑब्जर्वेशन करना होता है। 9 बजे का टाइमिंग में इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस करना होता है और दोपहर में कॉम्बैक्ट सिमुलेशन पे फीडबैक देना होता है और शाम को स्ट्रेस रिडक्शन वर्कशॉप भी करना पड़ता है। उनका काम होता है यह देखना कि कौन मेंटली स्ट्रेस में है, कौन बर्नआउट से जूझ रहा है और कैसे मोटिवेशन की जरूरत है। अब आते हैं कैरियर पार्ट 2, बिकम अ मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। पहला, इसमें आपको बीए और बीएससी इन साइकोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा। दूसरा, हायर एजुकेशन के लिए एमए और एमएससी इन साइकोलॉजी। क्लिनिकल काउंसलिंग प्रेफर्ड रहता है इसमें। इस स्टेज पर आपको ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल हेल्थ के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखने मिलता है, जैसे एंजाइटी, ट्रॉमा, थेरेपी टेक्निक्स एक्सेट्रा। तीसरा है स्पेशलाइजेशन और इंटर्नशिप इन मिलिट्री। इसमें डिफेंस साइकोलॉजी ऑप्शनल है बट बेनिफिशियल है। कुछ यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DIPR कहते हैं, इसे ऊपर में भी आपने सुना था, यह DRDO का इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं। फिर आता है चौथा पॉइंट है क्वालिफाई फॉर SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो आपको SSB क्वालिफाई करना होगा। यह एक टफ सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और लीडरशिप पोटेंशियल चेक किया जाता है। पांचवा है ज्वाइन एज अ साइकोलॉजिस्ट थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SSC कहते हैं। इंडियन आर्मी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है SSC साइकोलॉजिस्ट के लिए। आपको ट्रेनिंग मिलती है और आपका बेस और जोन या ट्रेनिंग एकेडमिक्स में अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर आप सिविलियन साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी आर्मी हॉस्पिटल्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या DIPR में काम कर सकते हैं। अब आते हैं सैलरी एंड ग्रोथ पर। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की सैलरी आपके रोल और कमीशन पर डिपेंड करता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की बेसिक सैलरी इंडियन रुपीस में 56,100 पर मंथ से स्टार्ट होती है, प्लस अलाउंस। सिविलियन साइकोलॉजिस्ट इन DRDO और DIPR कैन अर्न बिटवीन इंडियन रुपीस 60,000 टू इंडियन रुपीस 1 लाख पर मंथ। पर सच तो यह है कि यह फील्ड सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, यह एक सर्विस है, एक मिशन है जहां आप देश के प्रोटेक्टर्स के माइंड को प्रोटेक्ट करते हो। अब आते हैं की क्वालिटीज इन नीडेड। अगर आप मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आप में कुछ एसेंशियल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, जैसे इमोशनल स्ट्रेंथ, बैटलफील्ड स्टोरी सुनना, इमोशनली ट्रेनिंग हो सकता है। दूसरा, हाई एम्पैथी, बिना जज किए समझना आना चाहिए। डिसिप्लिन, मिलिट्री एनवायरनमेंट का अपना एक कोड होता है। रेजिलेंस, कभी कभी आपको भी इमोशनली हिट लग सकती है। फिर है कम्युनिकेशन, इफेक्टिव और मोटिवेटिंग तरीके से बात करना आना चाहिए। वाई मिलिट्री साइकोलॉजी इज द अनसंग आर्मोर। जब हम फौज का नाम सुनते हैं, हम टैंक्स, राइफल्स और यूनिफॉर्म्स के बारे में सोच लेते हैं, पर एक इनविजुअल शील्ड भी होता है, सोल्जर का दिमाग। अगर वो शील्ड टूट गया तो सब कुछ टूट जाता है। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट इस शील्ड को मजबूत बनाते हैं और इसीलिए चाहे बॉर्डर पे गोली चल रही हो या एक रिटायर्ड फौजी अपने ट्रॉमा से जूझ रहा हो, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हर वक्त उनका साइलेंट प्रोटेक्टर होते हैं। अब इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन को समझते हैं। द माइंड बिहाइंड द यूनिफॉर्म। आज जब भी आप किसी सोल्जर को सैल्यूट करें तो सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म या मेडल के लिए नहीं, उसके अंदर के वॉरियर के लिए भी सैल्यूट करें, जिसे लगता है डर, पर वो डर के बावजूद लड़ता है। और उन साइकोलॉजिस्ट के लिए भी सैल्यूट करें जो बिना गन उठाए सोल्जर्स के माइंड्स को हील करते हैं, उनका मोरल बनाए रखते हैं और उन्हें हर बैटल के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजी सिर्फ
एक प्रोफेशन नहीं है, यह एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो फौजियों के दिमाग और दिल दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि मिलिट्री साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन लोग इसमें करियर बना सकते हैं, और रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमने यह समझा कि एक फौजी के लिए सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड भी बैटलफील्ड होता है। अगर आपके मन में भी कभी यह थॉट आए कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ पर बिना बंदूक उठाए, तो शायद मिलिट्री साइकोलॉजी आपका रास्ता हो सकता है। क्या पता आप कल ऐसा सोल्जर के साइकोलॉजिस्ट बन जाएं जो आज अपने दोस्तों को खो चुके हैं और आप उसकी ज़िंदगी में एक होप की रोशनी बन जाएं। दोस्तों, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी फैसिनेटिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।